हेलो बच्चों, आपको आज हम बताने जा रहे हैं कैंसर के बारे में। कैंसर कैसे होता है, कैंसर क्यों होता है, कैंसर के टेस्ट क्या होते हैं, डायग्नोसिस क्या होती है, कैंसर की मेन वजह क्या होती है। कैंसर के बारे में हम आपको बताने से पहले ये आपको बता दें कि कैंसर ये जो लफ्ज है, यानी ये जो चैप्टर किस चैप्टर में पढ़ाया जा रहा है, कैंसर जो बीमारी है किस चैप्टर में बताई जाती है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। 12th क्लास में एनसीईआरटी का एक बेहतरीन चैप्टर जिसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। नीट में, पैरामेडिकल कोर्सेज, नर्सिंग कोर्सेज, बहुत सारे सवालात बहुत सारे मेडिकल कोर्सेज से पूछे जाते हैं। इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस हम करेंगे। तो कैंसर के बारे में हम बता दें उससे पहले हम हमारी आपकी हमारे वीडियोस को फैलाएं, सोशल मीडिया पे डालें और लोगों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमें और अंदर से एक कॉन्फिडेंट, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े, कॉन्फिडेंट बने हम। चलिए हम कैंसर के बारे में बताएं तो कैंसर क्या होता है। देखिए, कैंसर इज द अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ द सेल। कैंसर कुछ नया नहीं है। कैंसर कुछ, देखिए, पहले के हकीम जो हुआ करते थे, हकीम जो इलाज करते थे वो इसको नासूर बोलते थे। यानी नासूर वो चीज़ हुआ करती थी जो थोड़ा थोड़ा करके उसमें से इतना बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता था कि वो आदमी की जान लेता था। अब ये डिजीज एक ऐसी डिजीज है जो कि इसका इलाज संभव नहीं है। इसकी क्या है, प्रिवेंशन है। देखिए, मेडिकल टर्मिनोलॉजी कहती है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। डिजीज होने से पहले आप उसको रोकिए, डिजीज हो जाए उसके बाद आप क्योर कर रहे हैं, उसको अलग हटा रहे हैं, रोक रहे हैं, वो ज्यादा अच्छी बात नहीं है। डिजीज हो गई उसके बाद करना चाहिए क्योर, लेकिन प्रिवेंशन पहले आपको करनी चाहिए। तो कैंसर चीज क्या है? कैंसर कोई नई चीज नहीं है। कैंसर अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ द सेल है। अनकंट्रोल्ड डिवीजन का मतलब क्या होता है? अनकंट्रोल का मतलब होता है जो हमारे हाथ में ना हो, जो डिवीजन हमारे हाथ में ना हो। देखिए, हमारे अंदर, बॉडी के अंदर दो तरह की डिवीजन होती है। एक तो होती है माइटोसिस सेल डिवीजन, एक होती है मियोसिस सेल डिवीजन। माइटोसिस सेल डिवीजन का मतलब ये होता है, चलिए हम यहां पर अगर बता दें आपको इतने हिस्से में कि देखिए, एक सेल से दो सेल बनते हैं और दो सेल से चार सेल बनते हैं। इसको नॉर्मल सेल डिवीजन भी कहते हैं। नॉर्मल सेल डिवीजन या माइटोसिस, जब आप पैदा हुए थे या हम पैदा हुए थे, बहुत छोटे थे और फिर हम बड़े हो गए, लेकिन हमारा साइज हमारे हाथ पैर के रेशियो के साथ बढ़ता है। ऐसा नहीं है कि एक हाथ बढ़ गया, एक पैर बढ़ गया, या हमारी गर्दन ज्यादा लंबी हो गई, या कोई एक ऑर्गन ज्यादा लंबा हो गया। रेशियो में बढ़ता है। आपका हाथ जितना रेशियो का बढ़ेगा उतना ही आपका पैर का रेशियो बढ़ेगा। तो ये रेशियो जो है माइटोसिस सेल डिवीजन होती है, इससे बॉडी का साइज बढ़ता है और बॉडी के एक शेप आता है। तो इसमें इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि ये होता कब है? होता ये तब है जब हमें जरूरत होती है। तो बॉडी के अंदर बहुत सारे जीन होते हैं जो रेगुलेट करते हैं हर चीज को, कब कौन सी चीज करानी है, कब सेल डिवीजन करानी है, कब सेल डिवीजन रुकवानी है। आपको पता होना चाहिए कि हमारी एक एज के बाद क्या होता है, एक एज के बाद हमारी जो लंबाई है वो रुक जाती है। आप पेड़ पौधों को देखिए, लंबाई होती रहती है, फिर एक पोजीशन जाती है, वो बढ़ते चले जाते हैं। हमारे अंदर क्या है? हमारे अंदर ऐसा है कि हमारी ऑन एन एवरेज 6 फीट या 7 फीट या 8 फीट तक मैक्सिमम गई, उसके बाद हाइट हमारी रुक गई है। हमारे जीन के अंदर कोड फिक्स है कि किसकी हाइट होनी है। तो ये जीन हमारे काम संभाल रहे होते हैं, सेल डिवीजन भी जीन हमारे काम संभाल रहे होते हैं। तो जीन के अंदर एक खास बात ये होती है कि उसके अंदर एक ऐसी मेमोरी होती है जो उसको सेल डिवीजन कब करानी है और कब नहीं करानी है ये स्टोर होती है। तो ये जो सेल के अंदर जो डिवीजन होती है, अब ये होता क्या है? देखिए, कैंसर का मेन वजह होती ये है कि जो जीन होता है, इसके अंदर जो हमारा जीन है जो सेल डिवीजन जो कराता है, मेनली बेसिकली उसको बोलते हैं ऑन्कोजीन। क्या बोलते हैं उसको? ऑन्कोजीन। ऑन्कोजीन क्या करता है? इसके पास एक ऐसी खास बात होती है कि ये सेल डिवीजन को क्या कराता है? स्टार्ट कराता है, कभी रुकवा देता है। अब ये देखिए, हमारी सेल डिवीजन होती है, उसके बाद एक वक्त के बाद रुक जाती है, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद सेल डिवीजन होती है? नहीं होती। लेकिन कब होती है? जब जरूरत पड़ती है। जैसे कि मान लीजिए आपकी स्कूटी है या आपकी बाइक है, वो आपने किसी में ठोक दिया या लग गई या आप गिर गए, तो आपके सेल्स के टिश्यूज या सेल्स रैप्चर हो जाते हैं। वहां पे क्या हो जाता है? वो घाव हो जाता है। वो भरता कैसे है? सेल डिवीजन होती है। पहले आपकी एक पतली खाल बनेगी, उससे मोटी खाल बनेगी, फिर जो पुरानी जो सेल्स खराब हो चुके थे वो खुरंट बन जाएंगे, वो फिर उछल जाएगा, अलग हो जाएगा और नई एक खाल आ जाती है। जो नई खाल है वही सेल डिवीजन से बनी है, वही न्यू सेल्स है। तो वक्ती तौर पर यानी टाइम टू टाइम सेल डिवीजन होती है हमारे जरूरत के एतबार से। लेकिन ये सेल डिवीजन न्यूरॉन्स के अंदर नहीं होती। एक बार जितने न्यूरॉन आप पैदा हुए उतने ही रहते हैं जितने आप जब तक मर रहे हैं। न्यूरॉन की जो सेल डिवीजन है वो नहीं होती, न्यूरॉन की तादाद है उतनी ही रहती है। एक बात ये। लेकिन कैंसर में क्या होता है कि कैंसर में हमारी बॉडी क्या करती है कि खास
ये जो सेल होता है उसको जो सेल डिवीजन कर रहा होता है उसके अंदर एक जीन होता है, उसको बोलते हैं ऑन्कोजीन। ऑन्कोजीन के अंदर क्या होती है, एक मेमोरी होती है जो उसको पता रखती है, उसको बताते रहती है कि अब आपको सेल डिवीजन करनी है और अब आपको सेल डिवीजन रोक देनी है। लेकिन किसी कारण की वजह से, किसी कॉज की वजह से अगर इस जीन के अंदर इसकी मेमोरी लॉस करा दी जाए, तो इसकी मेमोरी जैसे लॉस हो जाती है तो इसको इतना अंदाजा नहीं होता कि अब सेल डिवीजन कब स्टार्ट करानी, कब रोकनी है। तो कहीं से भी सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाती है। मान लीजिए यहां से सेल डिवीजन स्टार्ट हो गई तो सेल डिवाइड करते रहेंगे। तो जब सेल डिवाइड होंगे तो यही कैंसर का रूप ले लेता है, क्योंकि ये सेल हमारे मतलब के नहीं है, हमारे काम के नहीं है। ऐसे ही बॉडी के अंदर अगर सेल डिवीजन हो गई तो बॉडी के इंटरनल ऑर्गन का हमको कैंसर हो जाएगा। तो कैंसर की मेन वजह यही होती है, ऑन्कोजीन की मेमोरी क्या हो जाती है, लॉस हो जाती है। अच्छा, मेमोरी जो लॉस होती है वो किस वजह से होती है, ये एजेंट्स हो सकते हैं। जैसे आप सिगरेट पी रहे हैं, तंबाकू वगैरह ले रहे हैं, तो उसमें आपको निकोटीन या कार्सिनो जो आपको कैफीन वगैरह ये या एक्सरे का आपके ऊपर एक्सपोजर पड़ गया। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, आगे हम बताएंगे कि क्या क्या मेन वजह हो सकती है कैंसर के बनने के एजेंट्स। केमिकली एजेंट्स भी हैं, बायोलॉजिकल एजेंट्स भी हैं। जैसे एक वायरस है उससे भी कैंसर होता है, HPV ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, उसको हम आगे बताएंगे। इस वाली वीडियो में हम आपको कैंसर बताएंगे और इसके टाइप बताएंगे। तो कैंसर हमारे समझ में आ गई, अनकंट्रोल डिवीजन ऑफ द सेल है। देखिए एंटी कैंसर विटामिन, हम विटामिन खाने के साथ साथ बहुत सारी विटामिन भी लेते हैं, लेकिन अगर हम लगातार विटामिन A, विटामिन B7, विटामिन C एंड विटामिन E अगर लेते रहेंगे तो अगर हमारे बॉडी के अंदर कैंसर कहीं से पनप भी रहा है तब भी हमारी बॉडी में क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। नेक्स्ट है अमंग नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस द मेजर कॉजेज ऑफ डेथ इज कैंसर। तो इसका मतलब ये हुआ इन्फेक्शियस डिजीज, जो बहुत सारी डिजीज हमने देखी है जो फैलती है, उसमें मेजर जो कॉज बना है डेथ का वो ज्यादातर क्या बना है, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज की बात कर रहे हैं, जो फैलती नहीं है। ये मतलब बॉडी में तो फैलेगी ना, हमसे एक दूसरे को नहीं फैलेगी, ये उसकी बात कर रहे हैं। तो नॉन इन्फेक्शियस डिजीज है ये, जो कम्युनिकेबल नहीं है, लेकिन ये ऐसी बीमारी है जो कि हमारे डेथ का कारण बन जाती है। इंपॉर्टेंट बात ये। नेक्स्ट है नॉर्मल सेल शो अ प्रॉपर्टी कॉल्ड कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। आमतौर से क्या होता है, नॉर्मल सेल जो होते हैं, एक सेल इसके बगल में लगा हुआ, दूसरा सेल, तीसरा सेल, चौथा सेल, पांचवा, छठा, सातवां, तो एक सेल से लगे हुए 6-7 सेल भी क्या होते हैं, इसके कांटेक्ट में बने हुए होते हैं, इसके प्लाज्मा, और वो सब क्या होता है, इधर उधर आता जाता रहता है, तो कांटेक्ट बना हुआ रहता है। अगर मान लो इस सेल के अंदर कैंसर पैदा हो गया, इस सेल के जीन के अंदर, ऑन्कोजीन के अंदर मेमोरी इसकी लॉस हो गई, तो बगल वाले की भी क्या हो जाएगी, अगर ये सड़ने लगेगा तो ये भी सड़ेगा, इसकी मेमोरी लॉस होगी, ये भी बढ़ेगा आगे। तो इस तरह से कैंसर का होता क्या है, मेटास्टेटिस पोजीशन बन जाती है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह बहुत तेजी से बढ़ने लगता है। ठीक है, क्या इतनी बात समझ में आई? तो हमने बताया आपको कॉन्टैक्ट इनहिबिशन क्या है। अब नेक्स्ट है बाय वर्च्यू ऑफ विच कॉन्टैक्ट विद अदर cell inhibit their uncontrolled growth, cancer cell has lost this property. As a result of this they continue to divide, give rise to a tumor. तो यही होते रहता है कि वो अपने आप में एक ट्यूमर की शक्ल बन जाती है। देखिए बाहर फोड़ा फुंसी हो रहे हैं हमारे, तो ये आउटर है, अगर यही अंदर हो गया तो अंदर घाव भरने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, और वो अगर किसी तरह से उसने जीन की मेमोरी की लॉस कर दी, मेमोरी लॉस, तो वही क्या बनता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, कैंसर का रूप ले लेगा। इतनी बात समझ में आ गई है ना। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ कैंसर। कैंसर के 2 प्रकार होते हैं, बेनाइन कैंसर और मैलिग्नेंट कैंसर। ये आमतौर से ये कहा जाता है बेनाइन कैंसर, बेनाइन ट्यूमर का मतलब होता है कि जो कि शुरुआती स्टेज का होता है। देखिए शुरुआती स्टेज और मैलिग्नेंट स्टेज क्या होती है, शुरुआती स्टेज का कैंसर हमें पता नहीं चलता, आमतौर से कभी कुछ और चीज के लिए आप कराने गए, एक्सरे या CT स्कैन या MRI, पता चला एक नई चीज आपको देखने को मिल गई, डॉक्टर ने बता दिया देखिए इसका इलाज पहले कराइए, इसका बाद में करा लें क्योंकि ये ज्यादा जरूरी है। तो ऐसे आपको शुरुआती स्टेज पता चल जाती है। लास्ट स्टेज या फाइनल स्टेज होती है, या ज्यादातर एंड बीच में पता चलता है। शुरुआत में बहुत कम लोगों को पता चलता है, या जो लोग डॉक्टर अपने साथ रखते हैं या होते हैं ना 4-5 महीने में या 6 महीने में क्या कराते हैं, पूरी बॉडी स्कैन कराते हैं, उन लोगों को पहले पता चल जाता है। जैसे बहुत बड़े सेलिब्रिटीज वगैरह, युवराज सिंह है और ये मनीषा कोइराला, ये बहुत सारे सोनाली बिंद्रे वगैरह, ये सब कैंसर के पेशेंट थे और ये सही भी हो गए, लेकिन इनकी मेन वजह ये सही होने की ये थी कि इनको पहले ही इनिशियल स्टेज में पता लग गया। ठीक है, नेक्स्ट है बेनाइन ट्यूमर में क्या होता है, इट रिमेन्स अनकन्फाइंड टू द साइट ऑफ द ओरिजिन एंड डज नॉट स्प्रेड टू द अदर पार्ट। देखिए इनिशियल स्टेज का कैंसर जो होता है या ट्यूमर होता है, वो दूसरे पार्ट को जल्दी फैलना
नहीं देता, फैल नहीं पाता ये। तो शुरुआती स्टेज में इसको बेनाइन ट्यूमर कहते हैं, हालांकि बेनाइन ही बाद में मैलिग्नेंट बन जाता है जब ये फैलने लगता है। ठीक है, मैलिग्नेंट का प्रॉपर्टी क्या होती है, ये फैलता है, तो फैलने को बोलते हैं मेटास्टेसिस। देखिए, इट फर्स्ट ग्रो स्लोली, ये पहले बहुत धीमे से बढ़ेगा, देन ग्रो क्विकली, फिर भी ये बहुत तेजी से बढ़ेगा। द कैंसर सेल एंटर इनटू द ब्लड एंड लिम्फ, कैंसर सेल कहाँ चले जाएंगे, ब्लड और लिम्फ में, ये पूरी बॉडी में फैला देंगे। फिर वंस दिस हैपन, एक बार ये हो गया अगर, दे माइग्रेट टू मैनी अदर साइट्स इन द बॉडी एंड डेवलप सेकेंडरी ट्यूमर। अब होगा क्या, देखिए प्राइमरी ट्यूमर, सेकेंडरी ट्यूमर का मतलब कहीं कहीं एक जगह है ट्यूमर। अब मान लीजिए ब्लड तो आपका बह रहा है, ब्लड के थ्रू आपका दूसरी जगह चला गया, या सेल कांटेक्ट इनहिबिशन के साथ, कांटेक्ट के साथ फैल गया। तो अब जहां दूसरी जगह हुआ तो उसको बोलेंगे सेकेंडरी ट्यूमर। प्राइमरी का मतलब जहां से ओरिजिन हुआ है उसको बोलेंगे प्राइमरी ट्यूमर, और दूसरी जगह फैला तो इसीलिए ये बुरी तरीके से और जगह भी फैलना शुरू कर जाता है। जब ये बुरी तरह से और जगह फैलता है तो इसको रोकने के चांसेस कम हो जाते हैं। एक ओरिजिन जहां होती है, जहां से उसके सेल को मार देते हैं, ब्रेस्ट कैंसर है, जहां से ओरिजिन हुआ उसी के सेल को मार दिया, मान लीजिए कैसे भी एक्सरे डाल दिया या कीमोथेरेपी वगैरह करा दी, कीमोथेरेपी से भी इसका इलाज होता है। वो आगे पढ़ाएंगे रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी वगैरह क्लास। अब इतना समझ में आएगा कि ये फैलता है, मेटास्टेसिस इसी को बोलते हैं मैलिग्नेंट वाले को। क्लासिफिकेशन क्या है, कैंसर के क्लासिफिकेशन कई तरह के होते हैं। नंबर 1 कार्सिनोमा, कार्सिनोमा 80% ज्यादातर देखा गया है यही फैलता है लोगों में। अच्छा, कैंसर ऑफ एपिथेलियल, ये एपिथेलियल टिश्यू का और एपिडर्मल सेल के या टिश्यू के सेल से होने वाला कैंसर है, के अंदर होने वाला कैंसर है। दूसरा कैंसर ऑफ एक्टोडर्मल एंडोडर्मल, एक्टोडर्मल और एंडोडर्मल कैंसर भी बोलते हैं, होता है एक्टोडर्मल में होता है, एक्टोडर्मल ऑर्गन के अंदर होगा तो एक्टोडर्मल कैंसर, और एंडोडर्मल ऑर्गन के अंदर होगा तो एंडोडर्मल कैंसर। एग्जाम्पल में इसके देखिए, कैंसर स्किन का कैंसर, ब्रेस्ट का कैंसर, लंग्स का कैंसर, ब्रेन का कैंसर, स्टमक, पैनक्रिया और सर्विक्स, ये सारे किस में आते हैं, कार्सिनोमाज में आते हैं। नेक्स्ट है आपका माइलोमा। माइलोमा एक ऐसा कैंसर है जिसमें डेवलप होती है प्लाज्मा सेल्स में, ये डेवलप हो जाते हैं बोन मैरो में जाके कैंसर सेल डेवलप हो जाते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। टाइप्स ऑफ कैंसर डेवलप फ्रॉम दी प्लाज्मा सेल। नेक्स्ट है सार्कोमा। सार्कोमा एक ऐसा कैंसर है, ये मीजोडर्मल कैंसर है, इसमें कनेक्टिव टिश्यू और मीजोडर्मल टिश्यू में जाके कैंसर पनपता है। नेक्स्ट इसमें एग्जाम्पल जो है बोन है, देखिए ये भी कनेक्टिव है ना टिश्यू, एडिपोज टिश्यू और लिम्फ वेसल, इनका जो कैंसर होता है उसको सार्कोमा बोलते हैं। इसमें बोन के कैंसर को ऑस्टियोमा, देखिए स्पेशल नाम है बायोलॉजी में। एडिपोज टिश्यू के कैंसर को बोलेंगे लिपोमा, लिम्फ वेसल के कैंसर को बोलेंगे लिम्फोमा। नेक्स्ट है आपका ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया एक ऐसा कैंसर है जिसमें ब्लड कैंसर बोला जाता है इसको, जिसमें WBC की तादाद बढ़ जाती है हमारी बॉडी में, जो कंटिन्यूअस WBC बढ़ते चले जाते हैं, और जब ये मेमोरी लॉस कर जाते हैं तो हमारी बॉडी पे इफेक्ट करने लगते हैं। जो WBC सामने दुश्मन के लिए रखे हुए थे वो जब उल्टे हो गए, यानी मान लीजिए सोल्जर हैं आपके और आपके सामने मतलब दुश्मन के सामने बंदूक लगाए हुए हैं और उनकी मेमोरी हो जाए ख़राब, फिर वो आपके सामने लगा दे अगर बंदूक, तो क्या होगा, आपको नुकसान होगा। तो इसलिए ब्लड कैंसर में पूरा ब्लड ही क्या होता है, बदला जाता है। इतनी बात समझ में आ गई, इसलिए इसको बोलेंगे ल्यूकेमिया। ठीक है, नेक्स्ट है मेलेनोमा। मेलेनोमा कैंसर ऑफ मेलेनोसाइट का कैंसर होता है, मेलेनोसाइट्स होती हैं उसमें, उसके कैंसर को बोलते हैं मेलेनोमा। डायग्नोसिस का मतलब होता है जांच, टेस्ट। टेस्ट क्या क्या होते हैं इसको कैंसर को पता लगाने के लिए? बायोप्सी होती है टिश्यू की, जहाँ टिश्यू हो रहा है उसको टिश्यू को निकाल लिया और लैब में भेज दिया, फिर उसको ग्रो करा के देखा, उसके जीन की स्टडी करी बेसिकली। बोन मैरो बायोप्सी, बोन मैरो की बायोप्सी। पैप स्मेयर होता है, पैप स्मेयर विजाइनल कैंसर में स्पेशल टाइप है। पैप स्मेयर विजाइनल कैंसर के लिए बना टेस्ट, डायग्नोसिस टेस्ट है। एक्सरे, सिटी स्कैन, MRI भी होती है। देखिए नॉर्मल पहले तो यही करा लेते हैं डॉक्टर, उसके बाद बहुत अच्छी स्टडी के लिए फिर बायोप्सी, ऑटोप्सी, ये सब सारी चीज़ें कराई जाती हैं। क्या ये कैंसर का लेक्चर आपकी समझ में आया है तो हमें सपोर्ट करें। दूसरी चीज़ ये है, कैंसर के बाद अब अगले इसके कैंसर की वीडियो में हम आपको एजेंट्स बताने वाले हैं, फिजिकल एजेंट्स, केमिकल एजेंट, किस एजेंट्स की वजह से फैलता है और इसका मेन सिम्टम्स क्या है और इसको कैसे रोका जा सकता है। थैंक यू वेरी मच।